हम सब जब देश की आजादी के इस अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, हम सबको अपने देश पर, अपने देश के संसदीय लोकतंत्र पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव में ऐसे अवसर पर एक उत्साह और उमंग के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामान्यतः हर वर्ष आजादी का उत्सव जब होता था, या तो बरसात होती थी या फिर इतनी भीषण गर्मी होती थी कि सामान्य परिस्थितियों में इस प्रकार के समारोह में खड़ा होना एक दूर की कौड़ी नजर आती थी। लेकिन आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ये सुहावना मौसम इस बात की गवाही दे रहा है कि प्रकृति भी परमात्मा के साथ मिलकर के इस आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ हम सबको आशीर्वाद प्रदान कर रही है। वास्तव में हमें इस आयोजन पर गौरव की अनुभूति क्यों न हो। याद करिए विगत 2.5 वर्ष का वह कालखंड जब हम लोगों ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने जिस जज्बे के साथ कोरोना महामारी का सामना किया, सबकी आशंका उत्तर प्रदेश पर थी, क्या होगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन मुझे विश्वास था उत्तर प्रदेश की जनता पर कि उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश के अंदर आत्मानुशासन का परिचय देकर के अपना पूरा सहयोग डबल इंजन सरकार के कार्यक्रमों के साथ जोड़ेगी। और आज वो हम सबके सामने एक प्रमाण भी है। कोरोना कालखंड में जिस मजबूती के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया, ट्रैक है, टेस्ट है, ट्रीट है, टीकाकरण के अभियान को, वह सबके सामने है। और इसीलिए जब सामूहिक रूप से हम किसी एक प्रयास में टीम भाव के साथ काम करते हैं, उसके परिणाम भी उसी रूप में हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के बारे में, जिसके बारे में सबको आशंका थी कि उत्तर प्रदेश का क्या होगा, उस उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर कोविड कालखंड में अनेक मॉडल दिए और पूरी दुनिया उसको देखती रही कि उत्तर प्रदेश ये सब कुछ कर सकता है। आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लोगों को निःशुल्क भोजन और राशन खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाला राज्य भी है। और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद हर जनपद में कोविड-19 के टेस्ट की सुविधा को उपलब्ध कराने वाला राज्य भी है। और जब कार्य होगा तो परिणाम भी सामने आएगा। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई सरकार 5 वर्ष का अपना सफलतम कार्यकाल के बाद फिर से रिपीट हुई हो। यह 37 वर्षों के बाद भी उत्तर प्रदेश की जनता को देखने को मिला है। और ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल अपना सफलतापूर्वक बिना डिगे, बिना रुके अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर से शपथ ग्रहण करके प्रदेश की जनता की सेवा के लिए फिर से खड़ा होकर के कार्य कर रहा हो, यह भी पहली बार देखने को प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का। इस मंत्र को अंगीकार करते हुए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी और समग्र विकास के लिए जिस कार्य योजना को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है,
आज उसके परिणाम भी हमारे सामने हैं। सेवा, सुरक्षा, सुशासन, ये हमारी प्राथमिकता है। ईज ऑफ लिविंग ये डबल इंजन सरकार की विभिन्न योजनाओं का केंद्र बिंदु है। 5 वर्ष में 2,61,00,000 से अधिक परिवारों के पास उनका व्यक्तिगत शौचालय हो जाना, 43 लाख गरीबों को सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध करवाने के क्रम में एक आवास उपलब्ध करवा देना, 1,50,00,000 से अधिक परिवारों को जिन्होंने आजादी के बाद भी कभी बिजली नहीं देखी थी, उनके घरों तक विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ा देना, कोरोना कालखंड में 15 करोड़ गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाना हो, या 10 करोड़ गरीबों के बीच में उन्हें आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम हो, या फिर आजाद भारत में आजादी के 70 वर्षों के बाद भी ईंधन के लिए भटकने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से 1,70,00,000 परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम, ये सभी सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर लागू किए गए।